अस्सलामुअलैकुम। भूल जाए बाकी सब पकोड़े, आप ये बनाएं क्रिस्पी और मजेदार पालक आलू के लच्छेदार पकोड़े। और ये पकोड़े लच्छेदार कैसे बनते हैं और ये क्रिस्पी कितनी देर तक रह सकते हैं, सब आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। जिनको पसंद है खस्ता एकदम क्रिस्पी पकोड़े, वो ये पकोड़े जरूर ट्राई कीजिएगा। और सबसे बढ़कर इन पकोड़ों की जो बात है कि ये ऑयल बिल्कुल जज़ब नहीं करते, ये पकोड़े बिल्कुल ऑयल फ्री होते हैं। आप ये रेसिपी मुकम्मल फॉलो करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अमेजिंग एकदम क्रिस्पी पालक आलू के लच्छेदार पकोड़े बनाने के लिए 1.5 कप हमने पालक ली है। पालक को हमने 2 से 3 पानियों के अंदर लाजमी धोना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिट्टी होती है। पालक को हमने मोटा मोटा कटिंग कर लिया है। 1 अदद हमने बड़े साइज का आलू लिया है, जो हमने इस तरह लच्छेदार कटिंग कर लिया है। कटिंग करते साथ ही हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि आलूओं का कलर खराब ना हो। अब आलूओं के अंदर जो पानी है इसे हम मुकम्मल निचोड़ लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त लच्छेदार आलू हमने कटिंग किए हैं। पकोड़े खाना सबको बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। आप माह रमजान के लिए ये लच्छेदार आलू पालक के पकोड़े ट्राई कीजिएगा। और इसी तरह 2 अदद हमने प्याज लिए हैं, वो भी हमने इसी तरह लच्छेदार कटिंग कर लिए हैं। अगर आप प्याज कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। अब हम लेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें। अब हम इसमें डालेंगे होममेड पकोड़ा मसाला, जो मैंने कुछ दिन पहले पकोड़ा मसाला की रेसिपी अपलोड की थी, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। हम इसमें सिर्फ 2 चम्मच पकोड़ा मसाला ऐड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सारे मसाले मौजूद हैं, इसलिए हम सिर्फ 2 चम्मच ही ऐड करेंगे। वैसे तो इस पकोड़ा मसाला में हर एक चीज मौजूद है, लेकिन अगर आप इसमें और चीजें डालना चाहें तो डाल सकते हैं। हम भी इसमें आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हम इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच के करीब हम इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे, अच्छी खुशबू और टेस्ट के लिए। अभी हम सिर्फ 1 कप बेसन ऐड करेंगे। अगर हमें मजीद बेसन की जरूरत पड़ी तो हम और डाल देंगे। अब हम मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें कोई पानी वगैरह शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि प्याज के अंदर आलू के अंदर काफी नमी होती है, तो हम इसलिए इसमें कोई पानी वगैरह अभी ऐड नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर बेसन बहुत कम लग रहा है, तो हम इसमें 4 से 5 चम्मच मजीद बेसन ऐड करेंगे। और सिर्फ हम 1 या 2 चम्मच पानी डाल देंगे, ताकि हमारा बैटर मिक्स करने में आसानी हो जाए। ये जी पकोड़ों का बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब हम फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने लो टू मीडियम आंच पर गरम कर लिया है। अब हम पकोड़े डालेंगे। पकोड़ा एक ऐसी चीज है जो माह रमजान में सब घर में बनाए जाते हैं, और सब लोग पकोड़े खाना पसंद भी करते हैं। पकोड़ों का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। अब हम पलट लेंगे। जब तक प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता, तब तक हम पकोड़ों को फ्राई करेंगे। वैसे ये पालक के पकोड़े फ्राई होने में ज्यादा टाइम नहीं लेते, ये जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया है। अब हम पकोड़ों को निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारे पकोड़े फ्राई करेंगे। जिनको पसंद है खस्ता एकदम क्रिस्पी पकोड़े, वो ये पकोड़े जरूर ट्राई कीजिएगा। आप पकोड़ों की आवाज सुन सकते हैं, ये कितनी क्रिस्पी तैयार हुए हैं। और माह रमजान की इफ्तारी के लिए ये पालक के पकोड़े आप बनाएं, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।